गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पी ब्लॉक में जो मैं आपको नाइट्रोजन परिवार पढ़ा रही थी उसकी रासायनिक गुणधर्म आपको बता रही हूँ। रासायनिक गुणधर्म क्या है इस पे हम फोकस करेंगे बच्चों। तो जैसा कि जैसे पहले हाइड्राइड का निर्माण, सबसे पहले है हाइड्राइड का निर्माण। हाइड्राइड का निर्माण कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन एन ब्लॉक के तत्व कितने हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन जो परिवार था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे। बाहरी कक्षा में नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है 2n7 परमाणु क्रमांक 2 और 5, फास्फोरस है 15 2 8 5। तो जो नाइट्रोजन परिवार है इनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः इनको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन हैं ये 1 2 3 4 5 हैं। ये देखिए ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसमें 3 H आ जाते हैं तो नाइट्रोजन तो बच्चों यहाँ पे इसका जो आप देखेंगे इसमें टोटल नाइट्रोजन में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन परिवार 3S से संयोग करता है। NH3 को अमोनिया कहते हैं। सभी तत्व इसी प्रकार का हैं, PH3 फॉस्फीन, ASS3 आर्सीन और SbS3 सिस्टीन और बिस्मथीन। ये स्ट्रक्चर बेटा एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर जिनने साझा कर रखा है वो बॉन्ड पेयर, जो किसी से नहीं है वो लोन पेयर। ये आपका लोन पेयर हुआ जो यहाँ पर है, और ये जो NH है ये 3 बॉन्ड पेयर हुई। इसकी संरचना हमने आपको बता दी। उसी प्रकार से जैसे कैल्शियम फास्फाइड है Ca, ये नाइट्रोजन फास्फाइड ये वाटर से रिएक्शन करते हैं तब भी ये अमोनिया और फॉस्फिन गैस बनाते हैं। इनकी ये 2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्राइड के गुणधर्म। अब हाइड्राइड के गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म है क्षारीय लक्षण। क्षारीय क्या होते हैं? क्षारीय लक्षण वे कहलाते हैं जब किसी में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है। देखिए बेटा नाइट्रोजन सब में एक लोन पेयर है। जितने भी तत्व होंगे उन सब में लोन पेयर तो है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लोन पेयर देगा क्योंकि उसके आकार बहुत छोटा होता है। एन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घन आकार छोटा होगा तो कम जगह पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने से ये सर्वाधिक क्षारीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले क्षारीय लक्षण किसे कहते हैं? जब किसी के पास एकाकी युग्म होंगे, एकाकी युग्म का मतलब लोन पेयर, तो वो उसी हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है, किसी दूसरे को डोनेट करता है। अब सब डोनेट करेंगे क्योंकि ये ही परिवार के तत्व हैं तो इन सब का स्ट्रक्चर एक सा है, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा देगा क्योंकि नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा है और छोटे एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। और दूसरे इसी हिसाब से ये मैंने दूसरा है तापीय स्थायित्व। बेटा तापीय स्थायित्व क्या होता है? अगर तापीय स्थायित्व निकालेंगे, किसी भी चीज़ का तापीय स्थायित्व निकालने के लिए तापीय स्थायित्व जो होता है जो MH है, M मतलब धातु, H मतलब हाइड्राइड, उनके बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका कहने का मतलब 1/MH की बंध लंबाई। इसी प्रकार से अब हम दूसरा गुण पढ़ते हैं इसका, अपचयन क्षमता। अपचयन क्षमता क्या होता है कि हाइड्राइड की अपचयन क्षमता जो होती है NH3 से BiS3 तक बढ़ती है। जितनी ज़्यादा MH बंध लंबाई होगी उतना ही आसान H निकालना होगा। H का निकलना क्या कहलाएगा? H का निकलना ऑक्सीकरण। आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन का मतलब होता है अब हाइड्राइड की जो अपचयक क्षमता होती है NH से BiS3 तक बढ़ती है। जितनी बंध लंबाई ज़्यादा होगी, बस बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा कहने मतलब है कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज़ लेस। कम होते जाएगा ना, जितनी लंबाई बढ़ेगी तो उतना ही आसान उसको निकालना होगा। अब दूसरा है हैलाइड का निर्माण। बेटा हैलाइड जो है X से दर्शाते हैं। X क्या होता है हैलाइड? FClBrI। ओके, अब जैसे हमने बताया M क्या है यहाँ पे? X तो हमने बता दिया हाइड्रोजन है FClBrI। M क्या है? धातु कौन से वर्ग की धातु के पढ़ रहे हैं हम? नाइट्रोजन परिवार के।
AS एंटीमनी बिस्मथ इनको पढ़ें, इनकी बात करें तो ये 2 प्रकार बनाते हैं, एक तो MX3 और दूसरा MX5। MX3 ट्राई हेलो हैलाइड, MX5 पेंटा हैलाइड। देखिए जो ट्राई हैलाइड होते हैं MBr3 Mi3 को छोड़कर सभी तत्व ट्राई हैलाइड बनाते हैं। इसमें sp3 संकरण होता है, इसकी संरचना पिरिमिडी होती है, ये पिरिमिडी इसकी संरचना है। लेकिन जो MBr3 और Mi3 हैं ये बेटा स्टेबल नहीं है, ये नहीं बनेंगे। तो N बनेगा क्या, NCl3। इसको आप देखेंगे स्ट्रक्चर पेंटा हैलाइड, N और Bi को छोड़कर सभी पेंटा हैलाइड PCl5 पेंटा हैलाइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बेटा फास्फोरस का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ना 10 10 15 बेटा पहले S हुआ फिर P हुआ, ये देखिए अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए 1 2, इसमें 3 4 5। अब 3 Cl, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आएगा Cl और एक इसके साथ आएगा, तो ये तो आपका हो गया ट्राई हैलाइड। अब आप जानते हैं 3p के बाद जो अगली कक्षा होती है वो कौन सी होती है, 3d। d में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडीशन में यहाँ चले जाता है। जब यहाँ चले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से इसमें कितने Cl आ सकते हैं, 5। तो बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है, तो आप कहेंगे क्योंकि N में D कक्षक नहीं होते जबकि P में D कक्षक होते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता रही हूँ ऑक्साइड का निर्माण। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना। नाइट्रोजन N2O, नाइट्रस ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, N2O4, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये आपके ऑक्साइड हो गए बेटा। इसी अब अगला है ये वाला पेज जो है अपचयन क्षमता का ही दोबारा हो गया है। इसके बाद में ये N2O5 इनकी ये रिएक्शंस हैं, इनको देखिए। NO कैसे बनेगा, व्हेन N2 रिएक्ट विद O2 देन 2NO और एनर्जी भी निकलेगी। N2 + O2 2NO, सॉरी एनर्जी की ज़रूरत होगी, माइनस का मतलब 2NO2 को ठंडा किया, N2O4 बन गया। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NH4NO2 को हीट किया N2। ये तो आपकी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब है नाइट्रोजन का असामान्य प्रभाव या व्यवहार। बेटा आपने देखा होगा कोई जैसे फैमिली होती है उसमें सब लोग सामान्य बुद्धि के हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा होशियार है, तो हम कहते हैं यार ये अलग कैसे हो गया है। तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन के जो गुणधर्म होते हैं उसके परिवार से अलग होते हैं। देखो नाइट्रोजन के परिवार में कितने सदस्य हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लेकिन नाइट्रोजन जो है अपने परिवार से अलग है। आखिर क्या कारण है इनके, इसको हमने पढ़ना है। देखिए बेटा पहला जो रीज़न है इसका, नाइट्रोजन का छोटा आकार, डी कक्षक की अनुपस्थिति, उच्च आयनन ऊर्जा और उच्च विद्युत ऋणात्मकता। नाइट्रोजन बहुत छोटे आकार का होता है। दूसरा, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। लेकिन बेटा इसमें 2d नहीं होता, ये हमने आपको बता रखा है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n और l इज सेम, इसलिए 2d नहीं होता है, डी कक्षक अनुपस्थित होते ही। उच्च आयनन ऊर्जा, छोटा आकार होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा होगी। क्योंकि आकार छोटा है तो ये नाभिक के
नाभिक के उतने ही नज़दीक रहेगा। ये 4 कारण हो गए। नाइट्रोजन का बहुत छोटा आकार, डी कक्षा की अनुपस्थिति, उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। बेटा ये 4 पॉइंट नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार पढ़ें या ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार पढ़ें या फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार पढ़ें, ये 4 पॉइंट सेम रहेंगे। इसलिए आप पी ब्लॉक को बहुत पी वाले 15 वर्ग को आराम से पढ़िए पहले। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगला है पीपाई बहुलबंध बनाने की प्रबल क्षमता होती है। कुछ अन्य लक्षण हैं जो अलग हैं। देखो नाइट्रोजन पहला है द्विपरमाणविक है, N2 के फॉर्म में रहता है, जबकि अन्य सदस्य चतुष्परमाणिक P4 4 के फॉर्म में रहते हैं। नाइट्रोजन गैस है, जबकि अन्य जो तत्व हैं वो ठोस हैं। नाइट्रोजन में त्रिबंध होता है, ये कम क्रियाशील है। पेपर में पूछा जाता है नाइट्रोजन कम क्रियाशील क्यों है, आपका आंसर होगा नाइट्रोजन में त्रिबंध पाया जाता है। अतः इसको तोड़ने के लिए 964 kJ मोल इनवर्स की ज़रूरत होती है, जो कि रिएक्शन के दौरान प्रेजेंट नहीं होती है। ये N2 के हाइड्राइड में हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि अन्य तत्वों में नहीं होता है। N2 के हाइड्राइड के अनेक ऑक्साइड हैं, जबकि अन्य तत्वों के ट्राई और पेंटा ऑक्साइड हैं। ये आप असामान्य गुण नाइट्रोजन के पढ़िए। अब इसी क्रम में मैं आपको बता रही हूँ बेटा अमोनिया। अमोनिया क्या है, बहुत ज़्यादा आता पेपर में। अमोनिया किस तरीके, अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है उसका नाम है हैबर प्रक्रम। अमोनिया कैसे बनती है, अमोनिया का विरचन प्रयोगशाला में ये अमोनियम सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे H2SO4 और अमोनिया बनेगा। दूसरा धातु नाइट्राइड Mg3N2 और Al3N2 को जल से क्रिया कराएंगे तब भी अमोनिया बनेगा। अमोनिया औद्योगिक विरचन, उद्योगों में व्यापारिक रूप में इसको कैसे बनाया जाता है, N2 और 3H2 को जब हम 200 एटमॉस्फेयर पर Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, MO वर्धक की उपस्थिति में जब डालते हैं और NH3+ इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है। इस लासाते नियम के अनुसार कम ताप होना चाहिए और अधिक दाब होना चाहिए, तभी अमोनिया बनेगी। ये पूछा जाता है अमोनिया निर्माण के लिए लासाते का कौन सा नियम लिखिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ताप कम होना चाहिए, दाब ज़्यादा होना चाहिए। अब ये नाइट्रोजन किस प्रकार से यहाँ पर बनाई जा रही है, इसको देखिए। नाइट्रोजन का ये बनाने की विधि है। यहाँ पर N2H2 और N2 का 1:3 1 है N2 और 3H2 रेशियो हमने डाला। फिर अंदर जाके 200 वायुमंडली कंप्रेस किया, इसको संपीड़क गया। फिर यहाँ से जाके यहाँ पर एक बेटा उत्प्रेरक रखे हुए हैं, आयरन ऑक्साइड रखा हुआ है, Fe है, और यहाँ पर मॉलिब्डेनम है, 700 केल्विन ताप है, ये कैटलिस्ट चैम्बर है। उसके बाद यहाँ पर जब तक कैटलिस्ट नहीं होगा तब तक कोई क्रिया नहीं करेगा। जब कैटलिस्ट मिल जाएंगे H2 और N2 यहाँ पर क्रिया करेंगे और अमोनिया बन जाएगी। यहाँ पर एक कंडेंसर का मतलब जो गैस जा रही थी वो यहाँ से तो ये अमोनिया गैस भी गई। ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सभी रिएक्शन करेंगे। मान लीजिए 60% रिएक्शन कर दिया तो 60% तो अमोनिया जाएगी यहाँ से और 40% N2 और H2 जाएंगे यहाँ से, तो अमोनिया तो द्रवित हो जाएगी। लेकिन जो अक्रियाशील जो H2 और N2 हैं वो दोबारा से फिर यहाँ से आएंगे, फिर ये साइकिल फिर दोबारा से रिपीट होगी। तो आप इसको, ये पेपर हम बहुत ज़्यादा आता है, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर बस इतना ही पढ़ना है। N2H2 1:3 गया और हाइड्रोजन तो पता ही है, नाइट्रोजन को हम प्रभाजी आसन से प्राप्त करेंगे। फिर इसको हमने कंप्रेसर संपीड़क कक्ष में डाला, 200 वायुमंडलीय दाब हुआ। उसके बाद हमने उसको कैटलिस्ट चैम्बर उत्प्रेरक कक्ष में डाला, जिसमें आपका उत्प्रेरक और MO उत्प्रेरक जानते हैं क्या होता है, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। वर्धक वे होते हैं जो उत्प्रेरक की गति को भी बढ़ा सकते हैं। तो वर्धक डाला, जैसे ही ये वर्धक चैम्बर में जाएंगे बेटा, कैटलिस्ट चैम्बर में जाएंगे, तो H2 और N2 अभिक्रिया करके अमोनिया बनेगी। लेकिन पूरी जितनी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। अतः इसके बाद मेरे पास 3 गैसें हुई, नाइट्रोजन, H2 और N2, यहाँ से 3 गैसें जाएंगी। अब ये यहाँ पर NH3 कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस का मतलब ये गैस थी द्रव फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये आपका यहाँ आ गया। रिमेनिंग बची हुई H2 और N2 फिर दोबारा से फिर यहाँ आएंगी, फिर ये प्रोसेस चलते रहेगी।
ये इसका मैंने बता रखा है। वायुमंडल से प्रभाजी आसवन से N2 गैस और वाटर गैस, देखो नाइट्रोजन आपको वायुमंडल से प्रभाजी आसवन से प्राप्त होगी और वाटर गैस से आपको H2 प्राप्त होगी। दोनों को सुखा लिया, फिर आपने N2 और H2 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर एक कक्षा में प्रवाहित किया। यहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्प्रेरक रखा है। इस कक्ष में दोनों गैसें क्रिया कर अमोनिया बनाती हैं। इन गैसों को संघनित्र में गुजारा जाता, कंडेंसर NH3 द्रवित हो जाता है, लेकिन N2 और H2 है, हाँ ये O नहीं है, N2 व H2 अनअभिक्रियाशील होने के कारण पुनः परिसंचारी तंत्र में वापस चले जाती हैं और ये अमोनिया के यूजेज हैं। अब द्रव अमोनिया एक प्रशीतक है और इसका निर्माण बर्फ निर्माण में किया जाता है। यह अकार्बनिक रसायन के विलायक के रूप में प्रयोग अमोनिया के प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। धावन सोडा के निर्माण में भी इसका प्रयोग, तेल क्रीम के धब्बों को छुड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से।